Hello and welcome back to the Civil Engineering with MSA. Improve your knowledge for your bright future. Reinforced सीमेंट कंक्रीट यानी आरसीसी पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। एक तो सिंपली सपोर्टेड बीम का सॉल्व कर लिया था, एक कैंटिलीवर का सॉल्व किया था। एक और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन इससे बन सकता है। इसमें होगा क्या, इस क्वेश्चन में हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं फाइंड आउट करके एक्चुअल स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है स्टील में और कंक्रीट में वर्किंग स्ट्रेस मेथड को यूज करके फाइंड आउट करेंगे। इस तरह के भी सवाल आने के चांसेस होते हैं और देख करके बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बहुत कुछ परेशान करने के लायक है, तो इतना परेशान ये क्वेश्चन करेगा नहीं। सॉल्व करके देखते हैं, बहुत ही आसान होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लास्ट क्लास अभी तक देख लिया होगा, पिछला आपने सारा क्लास देख लिया होगा और वन बाय वन सारे लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सारा कुछ क्या है, इंटर रिलेटेड है। अगर आपने एक भी लेक्चर छोड़ दिया तो हो सकता है कि आगे आपको ना समझ में आए, तो इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहूँगा कि पिछले लेक्चर को जरूर से देख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम को गवाए हम लोग कहाँ आते हैं, क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं है क्या। क्वेश्चन सामने आए तो क्या करना है, क्वेश्चन से बात करनी है। देखिए क्वेश्चन से बात करते हैं जरा। चाहता क्या है ये चाहता है हमसे कि कोई एक आरसीसी बीम है, ठीक है भाई, आरसीसी बीम है 300 इंटू 400। इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए इसके कहने का मतलब क्या है। इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई एक बीम बना हुआ है, छोटा सा एक बीम हम लोग बना लेते हैं ना, बिना डायग्राम के बाद थोड़ी सी समझने में दिक्कत होगी। ये मान लीजिए कोई बीम का क्रॉस सेक्शन है, 300 इंटू 640 mm ओवरऑल इज रिइंफोर्स्ड विथ एथा। इसका मतलब क्या है, देखिए कि सबसे पहले कि विड्थ तो इसने 300 mm दे दी, ठीक है। साथ में ये कह रहा है कि ये जो है पूरा का पूरा डेप्थ ना, ऊपर से लेके नीचे तक का पूरा डेप्थ, टॉप से लेके बॉटम फाइबर तक का डेप्थ जो है वो 640 mm है, ठीक है। चलिए कोई परेशानी की बात नहीं, हम लोग जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं ना, जो दिया है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बी की वैल्यू हम लोगों को दे दी गई है 300 mm। अच्छा, उसका कैपिटल डी दिया हुआ है यहाँ, देखिए स्मॉल डी नहीं है, 640 mm। पहला तो ये सवाल है कि स्मॉल डी होगा क्या, देखते हैं। क्वेश्चन में कुछ दिया हो तो बढ़िया है, वरना अपन निकाल लेंगे। देखिए उसके साथ क्या कह रहा है, 4 बार ऑफ 20 mm। इसका मतलब क्या है कि यहाँ कहीं पर इसने 4 जो है वो बार लगा लिए, कितने, 20 mm के, यानी 4 बार एट द रेट ऑफ 20 mm डाया। इतना लिखते के साथ आप एक काम कर सकते हो, क्या आप AST फाइंड आउट कर सकते हो। AST क्या हो जाएगा, 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू 20 का स्क्वायर। आप इसको बहुत प्यार से सॉल्व कीजिएगा, मैंने भी सॉल्व किया था तो मुझे मिला ये 1256 है ना, 0.63 mm का स्क्वायर, ठीक है। ये चलिए हो गया। द बीम टू कैरी सुपर इम्पोज लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन पर मीटर। देखिए यहाँ पर इसने जो है वो लोड दे दिया है हम लोगों को, है ना। यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं, लोड इसने दिया है। लोड कितना दे रखा है, देखिए जरा, लोड दे रखा है इसने 50 किलो न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन को पहले समझना होगा ध्यान से, तभी होगा। ओवर एन इफेक्टिव स्पैन ऑफ 4 मीटर, उसके साथ कहता है स्पैन भी जो है वो 4 मीटर है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, जो कह रहा है उसको पहले लिखते हैं, सवाल अपने आप आसान हो जाएगा। फाइंड द एक्चुअल स्ट्रेसेस डेवलप इन स्टील एंड कंक्रीट। जरा ध्यान से पढ़िएगा, इस बात पर एक बहुत अच्छी बात छुपी हुई है। एक्चुअल स्ट्रेस डेवलप इन कंक्रीट एंड स्टील, अगर मैं कहूँ कि दोनों में ही स्ट्रेस डेवलप हुआ हो और एक्चुअल स्ट्रेस डेवलप हुआ हो, ये कौन से सेक्शन में होता था, ओवर इन्फोर्स्ड में तो होता नहीं था। ओवर इन्फोर्स्ड में क्या होता था भाई, कंक्रीट पहले फेल कर जाता था और स्टील जो है वो अपने एक्चुअल स्ट्रेसेस तक पहुंचता ही नहीं था। अंडर इन्फोर्स्ड में भी नहीं होता था, अंडर इन्फोर्स्ड में क्या होता था, स्टील पहले फेल कर जाता था। लेकिन बैलेंस सेक्शन में ऐसा होता था कि दोनों एक साथ फेल करता था। तो अगर सेक्शन हमारा बैलेंस होगा तो वहां पर हम लोग क्या है, एक्चुअल स्ट्रेसेस इन स्टील एंड कंक्रीट बोथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट देने का मतलब ही है कि इसने बता दिया आपको कि सेक्शन आपका कैसा है। सेक्शन कैसा है आपका, बैलेंस सेक्शन। आप एज्यूम कर लो या ऐसे ही मान लो, इसने तो साफ साफ कह दिया कि भाई सेक्शन हमारा कैसा ले लीजिए, आप बैलेंस सेक्शन ले लीजिए। देखिए उसके साथ क्या कह रहा है, द इफेक्टिव कवर इज 40 mm। देखिए अब स्मॉल डी निकल जाएगा। इफेक्टिव कवर आपको बताया था मैंने कि बॉटम फाइबर से लेकर के जो रिइंफोर्समेंट है उसके सेंटर तक का डिस्टेंस, ये आपको बता दिया 40 mm है। तो डी अब स्मॉल डी यानी इफेक्टिव डेप्थ आपका कितना निकल जाएगा, आप 640 में से 40 माइनस कर दीजिएगा, यानी कितना हो जाएगा 600 mm। ये आपका निकल गया स्मॉल डी यानी इफेक्टिव डेप्थ। इसके साथ कहता है ऑल्सो फाइंड द कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट एट 50 mm फ्रॉम टॉप ऑफ द बीम, ठीक है। ये बोल रहा है उसके साथ साथ आपको ये भी बताना होगा कि 50 mm आपको नीचे आ करके देखना होगा कि 50 mm यहाँ कहीं नीचे आइए
और बताइए कि यहाँ पर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कितना है कंक्रीट में। ठीक है, एक स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ भी करेंगे, बता भी देंगे इसको। चलिए ठीक है, ये सारी बातें कही गई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा दमदार है नहीं, लेकिन खुद ब खुद एक दम बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखिए, इसको बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर आपको लगेगा कितना ज़्यादा आसान है। तो सॉल्व करने का नियम वही है कि क्या करूँ, मैं खुद को गायब करने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1 बाय 1 काम वही करेंगे ना, फ्रेश पेज में करता हूँ काम, ज़्यादा आसान रहेगा। काम वही करूंगा मैं। पहला काम देखिए, बैलेंस सेक्शन मैंने मान लिया है, तो अब मुझे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस नहीं निकालना होगा, सिर्फ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालूंगा और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ से निकालूंगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ही हमारा काम निकल जाएगा। तो स्टेप 1 में मैं करता हूँ, स्टेप फर्स्ट क्या कर लूँ मैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट कर लेता हूँ। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला वही है जो आज तक चला आ रहा है। ठीक है, बी इंटू एक्स ही लिखता हूँ ना, एक्स ए का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एम टाइम ऑफ एस टी डी। यही तो फार्मूला था हमारे पास, इसी फार्मूले को रख के तो काम करना है ना। बी की वैल्यू हम लोगों को दे दी गई है कितना, 300। एक्स से हम लोगों को निकालना है ना, एक्स से ही तो निकालना है, फिर क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करिएगा कैलकुलेटर से, बहुत मजा आएगा। देखिए एम की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में दी हुई है, तो बहुत बढ़िया। एम की वैल्यू देखिए दे दी गई है। एम की वैल्यू देखिए यहाँ दी गई है, ऊपर देखिए टेक एम इज इक्वल टू, यहाँ कहीं पर लिख देता हूँ ना, एम इज इक्वल टू 13.33 क्वेश्चन में दे दिया गया है। नहीं दिया गया रहता तो आपको पता ही है कैसे निकालना है, लास्ट क्वेश्चन में मैंने निकाल के दिखाया था। एम की वैल्यू कितनी है, 13.33 इंटू ए एस टी आप लोगों ने अभी फाइंड आउट किया। ये सब कुछ आप ही लोग तो फाइंड आउट कर रहे हो, 1256.63 और डी कितना हो जाएगा अपना 600 माइनस एक्स ए। ठीक है जी, ये काम हो गया। अब जरा देखिए इसको सॉल्व करता हूँ मैं। 150 एक्स ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे बहुत एक बड़ी सी वैल्यू आएगी ना, 1005052 पॉइंट मेरे ख्याल से 74 होना चाहिए। हाँ ठीक है 74, थोड़ा सा वैल्यू ले लेते हैं कैलकुलेटर की, माइनस 16,750.87 एक्स ए। कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू है। क्या करेंगे, इसको 150 से सारे को डिवाइड कीजिए और रीअरेंज करिए। एक स्टेप अब खा जाता हूँ मैं, है ना। इसको डिवाइड करके रीअरेंज करने से क्या हो जाएगा, एक्स ए का स्क्वायर प्लस 111.62 एक्स ए माइनस 67,003.51 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब यहाँ से एक्स से जरा निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 208.98 mm। देखिए एक्स से आपने निकाल लिया, और चूंकि बैलेंस सेक्शन है तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स सी होगा, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है ना, फॉर बैलेंस सेक्शन। ठीक है जी, चलिए तब हम नेक्स्ट काम करते हैं। जब हम लोगों को पता है कि ये बैलेंस सेक्शन, अब बैलेंस सेक्शन होना इसको बहुत ज़रूरी था क्योंकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमको निकालना है ना। तो हम लोग अब स्टेप 2 का काम करेंगे जरा सावधानी से। स्टेप 2 पे आ जाते हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे जी, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। फॉर टेंशन निकालता हूँ पहले, ठीक है। दोनों तरफ से निकाल सकते हैं ना, यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से निकालना पड़ेगा क्योंकि काम हमारा कुछ और है। फॉर टेंशन के लिए अगर निकालूँ तो फार्मूला मैंने आपको बताया था जब डिराइव किया था, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी। बार बार बोल रहा हूँ, ये फार्मूला आसमान से नहीं आया, मैंने डिराइव किया है, आप देख लीजिए पिछले वीडियोज़ में जा करके। डी माइनस, अब एक्स ए को एक्स सी लिख सकते हैं, है ना, दोनों बराबर है, एक्स सी डिवाइडेड बाई 3। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा देखिए आपके पास क्या आ जाएगा। ये सॉल्व कीजिए, पहले वैल्यूज़ को रख देते हैं ना, 1256 था मेरे ख्याल से 0.63 इंटू सिग्मा एस टी तो हमको नहीं पता है। देखिए ए एस टी की वैल्यू रखा, सिग्मा एस टी तो हमको पता ही नहीं है क्या है, क्योंकि यही तो फाइंड आउट करना है ना हमको। तो ये 600 हो जाएगा आपका। एक्स सी आपको कितना निकल करके आया था, 208.98 डिवाइडेड बाई 3। अब आप जब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर आपको एक वैल्यू आ जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना आ जाएगा। सॉल्व कीजिएगा अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में, बहुत मजा आएगा सॉल्व करके। 66641.15 सिग्मा एस टी। ठीक है, सिग्मा एस टी आ गया है ना। सिग्मा एस टी चूँकि हमको पता नहीं है क्योंकि स्ट्रेसेस मांगा गया है ना, स्ट्रेसेस निकाल के दिखाना होगा। अगर इतना कर दिया आपने तो यहाँ आप एक काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, अब निकाल सकते हो कि स्ट्रेस इन स्टील
देखिए कैसे निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपने निकाला है सिग्मा एस टी के फॉर्म में, आपको लोड दिया गया है तो काम आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकलेगा। स्ट्रेस इन स्टील निकालने के लिए सबसे पहला एक काम करूँ क्या, देख लेता हूँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है और दोनों को इक्वेट कर देंगे, वही काम करेंगे ना। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जिसको m से दिखाते थे हम लोग, है ना। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा भाई, सिंपली सपोर्टेड है WL²/8, सोचने की कोई बात ही नहीं। यूडीएल के केस में आपको W की वैल्यू, लोड की वैल्यू पहले दी गई है ना, कितना 50 × 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, ये आपको आ जाएगा कितना 100 किलो न्यूटन मीटर। ध्यान रखिएगा, है ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। मोमेंट है ये हमारा 100 किलो न्यूटन मीटर, ये आपका आ गया क्या, मोमेंट। देखिए ये इतना जो मोमेंट आ गया और MOR आपने अभी फाइंड आउट किया, इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे, है ना, ये मान लीजिए 1 है इक्वेशन, ये मान लीजिए आपका दूसरा आया, 1 और 2 को इक्वेट करिएगा तो सिग्मा एस टी निकल जाएगा ना। बस यही तो काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग कर देते हैं इक्वेटिंग 1 और 2, चलिए 1 और 2 लिख देता हूँ खुशी के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 66644 सिग्मा ऑफ एस टी इज इक्वल टू 100 था, किलो न्यूटन में था ना, इसको चेंज कर लेते हैं किलो न्यूटन मीटर को 10⁻+6 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से देखिए सिग्मा एस टी कितना निकल करके आ जाएगा, सिग्मा एस टी आपका आ जाएगा 100 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 66644 देखिए कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कीजिएगा और कैलकुलेशन से डरिएगा मत। अब 10⁻6 है आपके कैलकुलेटर में, अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप क्या कीजिएगा 100 के बाद 6 बार जो है वो 0 प्रेस कर दीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 150.05 न्यूटन पर mm² में आ गया। देखिए सिग्मा एस टी की आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, एक काम तो आपने कर लिया, ठीक है। अब दूसरा हम लोगों को काम करना है। दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, दूसरा काम करेंगे कि हमको सिग्मा सीबीसी निकालना है। तो सिग्मा सीबीसी निकालने के लिए फिर से मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही निकालूंगा, ठीक है, लेकिन कहाँ से निकालूंगा, कॉम्प्रेशन साइड से निकालूंगा, तभी तो सिग्मा सीबीसी आएगा ना। तो मैं लिखता हूँ बैलेंस सेक्शन के लिए ही MOR फॉर कॉम्प्रेशन, ठीक है। अब ये फॉर्मूला भी कहाँ से आया, आसमान से नहीं आया, अपन ने डिराइव किया है। बार बार ये बात बताता हूँ ताकि आप अगर अभी देख रहे हो तो पहले क्या करो, पिछले लेक्चर को जाकर के देखो, क्योंकि डिराइव अपन ने किया था। सिग्मा CBC डिवाइड +0, क्योंकि वेरी कर रहा था ना, एवरेज लिया था हम लोगों ने, और इनटू लीवर आर्म यानी D-XC/3, यही है। इसमें सारे वैल्यूज़ को उठाते हैं और बहुत प्यार से पटक देते हैं। देखिए वैल्यूज़ को रखते हैं, यहाँ से सिग्मा सीबीसी आराम से निकल जाएगा 300 × 208.98 इंटू, देखिए सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 2। सिग्मा सीबीसी तो हम लोगों को पता ही नहीं है ना, यही तो निकालना है और यही तो फाइंड आउट करना है हम लोगों को। डी, लेकिन डी की वैल्यू अपने को पता है, डी कितना है 600 माइनस XC, अभी अभी फाइंड आउट किया है XC, X से बराबर XC ना, ये आपका कितना हो जाएगा 208.98 डिवाइडेड बाई 3। ये काम हो गया आपका। अगर ये काम आपका हो गया तो आप इसको बहुत प्यार से जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको MOR आ जाएगा कंप्रेशन साइड से ना, कंप्रेशन साइड से ये निकल करके आ जाएगा एक बहुत बड़ी सी वैल्यू 1662457.98 सिग्मा CBC, ठीक है, ये आपको निकल करके आ गया। यहाँ पर भी देखिए आपको क्या करना है, आपको मोमेंट तो पता ही है ना, आपने अभी भी निकाला है ना, मैक्सिमम मोमेंट कितना है 100 आया था, तो आप इक्वेट कर दीजिए यहाँ भी, क्योंकि सेम काम है ना, तो फिर से जो है बेंडिंग मोमेंट क्यों निकाले अपन, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखिए यहाँ आपने निकाला है ना, स्ट्रेस इन स्टील के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो वही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तो होगा ना, क्योंकि अपने पास कुछ तो बदल नहीं रहा है। तो इक्वेट कर दीजिए इसको किसके साथ, जो आपके पास 100 आया था उसके साथ में आपको क्या करना है, इसको बहुत प्यार से इक्वेट कर देना है। देखिए इक्वेट करिएगा और आपका जो है वो आंसर यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। तो 1662457.98 क्या हो जाएगा, सिग्मा CBC इज इक्वल टू इसके बराबर आ जाएगा जी 100, और चूंकि ये किलो न्यूटन में था तो मैंने आपको बोला था किलो न्यूटन मीटर को न्यूटन mm में कन्वर्ट करने के 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी आपको 6.01 न्यूटन पर
mm² निकल करके आ जाएगा। देखिए ये आपके पास निकल करके आ गया ये वैल्यू, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने सिग्मा ST और सिग्मा CBC बता दिया, लेकिन उसने क्या पूछा था, एक और क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या पूछा था। क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं जहाँ तक अपने इंटरेस्ट की चीज़ है। देखिए लास्ट में, ऑल्सो फाइंड द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एट 50 mm फ्रॉम टॉप ऑफ द बीम, ठीक है, टॉप ऑफ द बीम। टॉप ऑफ द बीम से आपको 50 mm नीचे जा करके कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू बतानी है। तो बता देते हैं उसको, कौन सी बड़ी बात है। उसने क्वेश्चन मांगा है, अपन क्वेश्चन दे देंगे। इसके लिए मैं ड्रॉ करता हूँ जरा सा एक डायग्राम, और ये डायग्राम जरा आप लोग भी देखिएगा। बहुत ज़्यादा अगर सीधा ना हो पाए तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना है ना, क्योंकि आपको पता ही है कि डायग्राम मेरे से बहुत ज़्यादा सीधा पेन टेप में बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ अपन ने कितना, 4 सरिया प्रोवाइड किया था ना, 4 बना देता हूँ। देखिए एग्ज़ाम में भी कोशिश कीजिएगा ना कि RCC के क्वेश्चन में ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि आप जो है वो डायग्राम बनाएं। या 4 अपन ने सरिया लगाया था 4 एट द रेट ऑफ 20 mm डाया, है ना। ये आपने 4 सरिया लगाया था, ये आपके पास आ गया था कितना, 300 था ना, 300 था। देखिए यहाँ कहीं पर आपका बैलेंस सेक्शन है तो XA और XC दोनों आएगा। जरा स्ट्रेस डायग्राम बनाता हूँ। मैंने बोला था स्ट्रेस डायग्राम घबराना कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। यहाँ तो ये पूरा का पूरा स्टील ले लेगा, इससे अपने को उतना मतलब ही नहीं है। ये पूरा पूरी क्या होगा, सिग्मा CBC की वैल्यू हो जाएगी। और सिग्मा CBC अभी आप लोगों ने निकाला है ना, सिग्मा CBC देखिए निकाला है आपने, कितना आया है सिग्मा CBC, 6.01 न्यूटन, है ना, पर mm²। तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया, उतना ही लिख देते हैं ना, सॉरी उतना ही लिख देते हैं 6, अरे मान जा भाई, 6.01 न्यूटन पर mm², इतना आया है। यहाँ कहीं पर 50 mm डेप्थ पर, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लूँ ना, नहीं तो हौच पौच सा हो जाएगा। हाँ ये ले लेते हैं। देखिए यहाँ कहीं 50 mm डेप्थ होगा ना टॉप से, ये मान लीजिए ये वाला जो डेप्थ है आपका, ये आपका कितना होगा, 50 mm। तो कहता है कि यहाँ कहीं पर, यहाँ देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ कहता है कि आपको सिग्मा x की वैल्यू बतानी है, सिग्मा x कितना हो जाएगा, ठीक है। तो वो अपने को बताना है। तो देखिए उसको बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, क्योंकि बाकी सारी चीजें मुझे पता है। क्या क्या पता है, देखिए मैं लिखता हूं बाय यूजिंग, पहले लिखता हूं फिर बताता हूं आप लोगों को। बाय यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी जब अपन यूज करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस यानी ऊपर वाला 6.01 डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस, है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला कौन सा है, XA और XC के बराबर है। और ये डिस्टेंस कितना था हमारे पास, 208.98, इतना ही तो था ना, 208.98 mm, इतना ही निकाला था हम लोगों ने। लिख देते हैं 208.98। थोड़ा भी कंफ्यूजिंग लगे ना तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको बिल्कुल नहीं कंफ्यूजन लगेगा। बचपन वाला खेल है ये सारा। यहाँ जो वैल्यू आई है वो क्या है आपकी, XA है ना, सॉरी सिग्मा x अपन ने मानी है ना, सिग्मा x ही तो फाइंड आउट करना है हम लोगों को। सिग्मा x मैं निकालना चाह रहा हूँ, डिवाइडेड बाई ये वाला जो डिस्टेंस लिया है आपने, ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है इधर वाला, तो ये कितना हो जाएगा, जो टोटल है उसमें से 50 में माइनस कर दूँ तो हो जाएगा। ये पूरा आपके पास कितना है, 208.98 है, इसमें से 50 घटा देता हूँ मैं, तो बहुत आसानी से ये काम हो जाएगा। तो देखिए लिख देता हूँ, यहाँ लिख करके बता देता हूँ आपको, 208.98 माइनस 50, बहुत बढ़िया। यहाँ से देखिए आपको क्या निकल करके आएगा, इसको जरा सॉल्व कीजिएगा। इधर मैं सॉल्व करता हूँ, एरो लगा के, बड़ा बढ़िया दिखता है ऐसा एरो। सिग्मा x इज इक्व टू, डायरेक्ट लिख दूँ क्या, हाँ लिख देता हूँ, सिग्मा x इज इक्व टू डायरेक्ट लिख देता हूँ 4.57 न्यूटन पर mm²। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, है ना। सॉल्व कैसे कीजिएगा, इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 4.57 न्यूटन पर mm², और यही आपसे मांगा था और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, तो ले आते हैं खुद को। तो देखिए सवाल जितना ज़्यादा टफ दिख रहा था, यहाँ भी वही कहूँगा कि उतना ही ज़्यादा आसान था। कोई बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी की बात नहीं थी। अपन ने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को समझा और उसके अकॉर्डिंग क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप क्या कीजिए, एक आध बार वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और एक बार खुद के हाथ से बनाइए इसको, ठीक है। मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए और अपने हाथ से बनाइए। अपने हाथ से जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और समझ में भी आ जाएगा कि बात क्या कही जा रही थी।
तो ये क्वेश्चन आकर के यहीं पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती है, बात एक और भी है, और वो ये है, और क्या है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ में क्या कीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, और इस पेंडेमिक में आप क्या कीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।